हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ लिया है और उसमें मैंने 3 वीडियोस उसके थ्योरी के लिए और 2 वीडियोस उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बनाए हुए थे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले जाके उन वीडियोस को देख ले। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आज विभाज्यता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी क्या होती है? कोई संख्या किसी संख्या से कट जाएगी कि नहीं, ये अगर हमें पता लगाना हो, ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में आएगा। आप इसमें कोई संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 12 से, 13 से, 17 से, 15 से किस संख्या से कटेगी, ये आपको पता लगाने के लिए ये रूल्स होते हैं। इन रूल्स को पढ़ने के बाद आपको ये फायदा मिलेगा कि आप कोई संख्या भाज्य है या नहीं, अभाज्य है, किसी संख्या से कट जाएगी कि नहीं, उसके गुणनफल क्या हो सकते हैं, उसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, ये सब आप जानकारी कर सकते हैं इस नियमों को देखते हुए। तो आपको क्या करना है, आपकी सुविधा के लिए मैंने इन नियमों को पहले से ही लिख दिया है। अगर आप कोई कॉपी बना रहे हैं तो उस कॉपी में आप इन नियमों को लिख दें। इन नियमों को एक बार याद कर लें, बार बार इन नियमों की प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये नियम खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता का क्या नियम होता है ये हम पढ़ेंगे। तो 2 से विभाज्यता का जो नियम है उसमें क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या होगा? इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, जैसे कि 28, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 8। 1, 2, 3, 8, 6, 4, 5, इस संख्या को क्या अगर 2 से डिवाइड करें तो ये संख्या डिवाइड होगी। डिवाइड होने का मतलब, भाग जाने का मतलब, विभाज्य होने का मतलब क्या है? जब भी 2 से हम किसी संख्या को विभाजित करेंगे, जिस भी संख्या से हम विभाजित करें किसी संख्या को, पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसमें कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं आता है। अब अगर ये संख्या 1, 2, 3, 8, 6, 4, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करने जाएं तो हम इकाई का अंक केवल देखें। हमें क्या करना है? केवल और केवल इकाई का अंक देखना है। अगर 2 से विभाज्यता हमें देखनी है तो हमें क्या करना है? केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वो 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, यानी ये 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, यानी ये संख्या 5 से, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम 3854 लिख दें तो हम अगर 2 से विभाज्यता का देखना है इसमें कि क्या 2 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या, तो क्या होगा? केवल हम इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक है यहाँ 4, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई संख्या हो 3, 5, 8, 7, 6, 4, तो ये संख्या 2 मान लीजिए ये है, तो ये भी संख्या आखिर में इकाई का अंक क्या है? 2, यानी ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब अगर हम आगे अगले विभाज्यता के नियम की तरफ चले, 2 से हमने सीख लिया क्या होगी, और जो भी संख्या 2 से विभाजित हो रही यानी वो संख्या क्या होगी? सम संख्या। 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। यहाँ पे हमें एक बात और पता चली कि अगर हमसे पूछेगी क्या कोई संख्या सम है, तो हमें क्या करना है? इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी वो संख्या सम संख्या होगी। अब हम 3 से विभाज्यता के नियम की तरफ चलते हैं। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? जो भी संख्या है उस संख्या में जितने भी अंक है उन अंकों का योगफल, उन अंकों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे साधारण से एग्जांपल लेते हैं 12। 12 में 12 जो संख्या है उसमें अंक क्या है? 1, यानी 1 और 2, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या मिलता है? 3। क्या 3 हमारी 3 से विभाजित हो जाती है? बिल्कुल विभाजित हो जाती है। क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? ये अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे? इनके अंकों को आपस में जोड़ देंगे। 4 + 3 + 5, 4, 3, 7, 5, 12। 12 3 से विभाजित हो जा रही है। अगर 12 आपको बड़ी संख्या लगे तो 12 में जो दो संख्याएं हैं यानी 1 और 2, इसको भी आपस में जोड़ दें, ये आएगा 3। 3 3 से विभाजित
हो जाएगी। यानी ये जो संख्या ओरिजिनली हमने ली थी 435, वो भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और एक कोई बड़ी संख्या लेते हैं 1 2 3 6 9। क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे, इनमें संख्याओं को जोड़ते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 6 12 और 9 12 और 9 21। 21 अगर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 7 21 आपको दिख रहा है 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर 21 भी आपको बड़ा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 और 1 को आपस में जोड़ देंगे और आएगा क्या 3। 3 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी ये संख्या जो हमने ली थी 12,369, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं। एक एग्जांपल का ये और लेके आपको समझाते हैं कि क्या ये संख्या, अगर ये 5 होता है यहाँ पे, तो क्या करते हम, अंकों को, सारे अंकों को जोड़ते। इन सारे अंकों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 5 17। 17 क्या 3 से विभाजित होती है? नहीं। अगर 17 बड़ी लग रही है, 7 और 1 8। क्या 8 3 से विभाजित होता है? नहीं। यानी ये जो संख्या लिखी है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये विभाज्य नहीं है 3 से। आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको देखना है। आपको 2 से अगर विभाज्य देखना है तो क्या देखेंगे, 0 2 4 6 8। अगर इकाई के अंक पे है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, यानी वो संख्या सम संख्या होगी। 3 से विभाज्यता अगर देखनी है तो क्या करेंगे, जो भी संख्या है उसके सारे अंकों को आपस में जोड़ देंगे। उन अंकों को जोड़ने पे जो भी योगफल आ रहा है उसको 3 से विभाजित करेंगे। 3 से विभाजित करने पे अगर शेषफल 0 आ रहा है, यानी 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, उन अंकों का जोड़, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर उन संख्या में जो अंक हैं उनका जोड़ थोड़ी बड़ी संख्या आपको लग रही तो उनको आप फिर से जोड़ सकते हैं। यानी अंकों को आप जोड़ते रहें और आप चाहें तो अंकों को जोड़ते जोड़ते आप एक सिंगल डिजिट के, यानी एक अंक तक पहुंच सकते हैं। आप उसके बाद उसको चेक करिए कि क्या वो एक अंक 3 से विभाजित है कि नहीं। आप आराम से ये पता लगा सकते हैं कि 3 से वो संख्या कट जाएगी कि नहीं। आपको पूरा बड़ी संख्या में भाग देने से आप बच जाएंगे। अब हम 4 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। तो 4 जो 4 है, 4 2 से बना है, यानी 2 गुणे 2 अगर हम करें तो 4। यानी 2 का हमने जो नियम सीखा था वही नियम 4 के लिए भी होगा। 2 के लिए हम क्या देखते थे, केवल एक अंक, इकाई का अंक। 4 के लिए हम क्या देखेंगे, 2 अंक देखेंगे। 2 के लिए हम सिर्फ एक अंक देखते थे, 4 के लिए हम 2 अंक देखेंगे। अगर आखिरी का 2 अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई व दहाई के, आखिरी अंक क्या होंगे, एक इकाई का होगा, उसके बाद दहाई का होगा, इकाई का अंक फिर दहाई का अंक। तो इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो अंक 4 से अगर विभाज्य होंगे अथवा शून्य होंगे, मतलब या तो 4 से वो संख्या विभाज्य हो या दोनों ही 0 हो, तब भी वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। हमने एक उदाहरण लिया है 4936। तो इसमें हमें क्या करना है, इकाई और दहाई के अंक क्या है, इकाई का अंक है 6 और दहाई का अंक है 3। यानी आखिरी के जो 2 अंक हैं उनको निकाल के अलग लिख लेना है। और ये जो हमने 36 संख्या लिखी है, इस 36 को 4 से विभाजिता इसकी देखनी है। यानी 4 के पहाड़े में क्या 36 आता है, तो 4 9 36। 4 को 9 बार जब 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 36 आता है, यानी 36 विभाज्य है। अगर 36 विभाज्य है तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। इसी तरह से अगर कोई संख्या जिसमें आखिरी की 2 संख्याएं शून्य हैं, जैसे ये 2000 मैंने लिखा है, 2000 में आखिरी की 2 संख्याएं शून्य हैं, आखिरी की 2 संख्याएं अगर शून्य है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया जो 2 का नियम था वैसे ही 4 का है। ऐसे ही जब हम 8 का नियम पढ़ेंगे तो 8 का, क्योंकि 8 3 2 से मिलकर बना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4,
और 4 दूना 8, 8 दो 3 2 से मिलकर बना है, यानी 8 वाले में हम क्या करेंगे, 3 अंक देखेंगे। 2 वाले में हम सिर्फ 1 अंक देखते थे, 4 में हम 2 अंक देखेंगे, 8 में हम 3 अंक देखेंगे। तो 4 से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 4 से विभाजिता का क्या नियम है। आपको सिंपली आखिरी के 2 अंक देखना है, इकाई और दहाई के अंक, उनको निकाल के अलग लिख लेना है। क्या वो अंक जो आपने अलग से लिखा है वो 4 से विभाज्य, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं या नहीं, ये आप अगर देख लेंगे। अगर 4 से विभाज्य है वो आखिरी के 2 अंक, यानी वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है याद करना। यदि इकाई का अंक, आपको 2 की तरह ही इसमें भी केवल इकाई का अंक देखना है, यानी केवल एक संख्या देखनी है। आखिरी का अंक यदि 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे आप 25, आपको पता है 5 5 25 होता है, 5 आखिरी में है यानी 5 से ये विभाज्य होगी। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया 2010, तो इसमें आखिरी का अंक 0 है, यानी ये भी 5 से विभाज्य होगी। अगर मैंने लिख दिया 125, तो यहाँ पे आखिरी अंक 5 है, ये भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। 11,320, इस संख्या में भी आखिरी अंक 0 है, यानी ये 5 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से जहां जहां भी कोई भी संख्या आपको पता लगानी होगी क्या वो 5 से विभाज्य है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आखिरी का अंक देखना है। वो आखिरी का अंक 5 से अगर विभाज्य है तो क्या होगा, आखिरी का अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा। यानी किसी भी संख्या में इकाई के अंक पे यदि 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अच्छा, 6 की विभाज्यता का नियम अब हम देखते हैं। 6 की विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, 6 2 और 3 से मिलकर बना है। 6 क्या है, 6 बराबर 2 गुणे 3, यानी ये 2 और 3 से मिला है। 3 और 2 से मिलकर बने होने के कारण क्या होगा, इसमें 2 की विभाज्यता का नियम भी लगेगा और 3 की विभाज्यता के भी। वो संख्याएं जो 2 से भी कट जाएं, 2 से भी विभाजित हो जाएं और साथ ही 3 से भी विभाजित हो जाएं। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक संख्या 2 से विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही, या 3 से विभाजित हो रही और 2 से विभाजित नहीं हो रही, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। जो भी संख्याएं 3 और 2 दोनों से विभाजित हो जाएं वही संख्या 6 से विभाजित होगी। तो हमने क्या किया है, अभी तक हमने 2 की जो विभाज्यता का नियम है वो भी पढ़ लिया है और 3 की विभाज्यता का नियम भी पढ़ लिया है। 2 की विभाज्यता का नियम क्या था, यदि संख्या के इकाई अंक पे यानी आखिरी का अंक उसमें 0 2 4 6 8 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी जो भी संख्याएं सम संख्याएं होंगी वो 2 से विभाज्य होंगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा हमने, 3 से विभाज्यता का नियम ये है, संख्या के जितने भी अंक हैं उनको आपस में जोड़ देने पे वो संख्या, आई हुई संख्या 3 से अगर विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या सम संख्या भी हो और उसके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो रहा हो तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 744 में हमें क्या 2 चीजें देखनी है। पहले तो हमें ये देखना है कि इकाई के अंक पे क्या 0 2 4 6 8 है, और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि सारे अंक यानी 7 4 4 इन तीनों को आपस में जोड़ने पे जो संख्या हमें मिल रही है क्या वो 3 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखें इकाई के अंक पे यहाँ पे 4 है, इकाई का अंक 4 है यानी ये 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य है यानी ये संख्या सम संख्या भी है। अब इन अंकों का जोड़ यानी 7 + 4 + 4 ये आएगा 15। 15 क्या 3 से विभाज्य है, 15 3 से विभाजित हो जाती है, 3 × 5 = 15। या अगर आपको अभी अगर दिक्कत हो रही है तो 1 और 5 को आपस में जोड़ लीजिए 6, या सिंगल डिजिट में यानी एक अंक में ले आए, 3 दूनी 6 यानी 6 भी विभाजित हो जाता है, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो कोई संख्या
2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, यानी कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। आपको क्या करना है कि आपको ये बस देखना है कि वो जो संख्या आप जिससे विभाज्यता का पता लगाना चाहते हैं कि क्या कोई संख्या इस संख्या से कट जाएगी कि नहीं, तो जिस संख्या से आपको विभाज्यता पता करनी है वो संख्या किन संख्याओं से मिलकर बनी है आपको ये पता लगाना है। जिन संख्याओं से मिलकर बनी है अगर उन संख्याओं से कोई संख्या कट जा रही है तो यानी उन संख्याओं की गुणनफल से प्राप्त हुई संख्या से भी वो संख्या कट जाएगी। अब अक्सर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत 6 तक तो उनको याद होता है, 7 की संख्या में उन्हें काफी दिक्कत आती है। 7 की संख्या जो है ऐसी संख्या से विभाजित हो जाएगी, कोई संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं ये पता लगाने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो वो बहुत सारे बच्चे, मैं यहाँ तक कि मैं खुद भी काफी दिनों तक मैं यही करता था कि मैं 7 से विभाज्यता के नियम को मैं याद नहीं कर पाया, मुझे याद भी नहीं होते थे और मुझे अगर 7 से विभाज्यता का पता लगाना होता था मैं सीधे 7 से भाग देता था। लेकिन यकीन करें आप अगर इस नियम को आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से 7 से विभाज्यता का पता चल जाएगा और आप भाग देने से बार बार परेशान होने से बच जाएंगे। तो नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि संख्या की इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर मिली संख्या 7 से विभाजित हो जाए या शून्य हो तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसको निकाल लेना है, उस इकाई के अंक को दोगुना कर देना है यानी 2 से गुणा कर देना है। उसके बाद जो संख्या इकाई के अंक को हटाने के बाद जो बची हुई संख्या है उस संख्या में इस संख्या को दोगुना की हुई संख्या को घटा देना है। जो घटा देने पे क्या संख्या आती है, जो भी संख्या आएगी वो या तो 7 से विभाजित हो जाए या शून्य हो जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 3 के लिए कि 3 में हम क्या करते थे, अगर संख्या बड़ी संख्या आ रही, संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर बड़ा आ रहा है तो उसको फिर से जोड़ लेते थे, अगर फिर भी बड़ा आ रहा है तो फिर से जोड़ सकते हैं और तब 3 से उसको विभाजित करते हैं। इसी तरह से 7 के लिए भी हम ये प्रक्रिया, जो प्रक्रिया अभी हमने ऊपर पढ़ी उस प्रक्रिया को एक से ज्यादा बार दोहरा सकते हैं। यही यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। या प्रक्रिया क्या है, आखिरी के जो इकाई अंक है उसको दोगुना करना है सबसे पहले, उसके बाद उस अंक को हटा देना है, बाकी बची हुई संख्या में से दोगुना की हुई संख्या को घटाना है। घटाने के बाद जो संख्या मिल रही है या तो वो 7 से विभाजित होगी या शून्य मिल जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसमें एक नियम और होता है 7 से विभाज्यता का कि यदि कोई संख्या, एक ही संख्या 6 बार 12 बार यानी 6 के गुणनफल में 6 12 18 24 इस तरह से इतनी बार रिपीट हो तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ 6 6 6 6 6 6 ये 6 बार लिखा है, यानी एक ही संख्या 6 बार लिखी। कोई संख्या जब 6 बार 12 बार 18 बार इस तरीके से रिपीट होती है तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी, यानी ये 7 से विभाज्य होगा। इसी तरह से 3 को अगर हम 12 बार लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 बार 3 को लिख दें तो ये भी 7 से विभाज्य होगी। जो भी संख्याएं एक ही संख्या अगर 6 बार या 12 बार या 18 बार इस तरीके से 6 के गुणज में लिखी हुई है तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब हम 7 से विभाज्यता का जो नियम था उसमें एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि जो इकाई का अंक है उसको अलग कर लेना है और उसमें 2 से गुणा कर देना है। बची हुई संख्या क्या है, 242। 9 को हमने अलग कर लिया और 9 का गुणा 2 से किया, 9 दूनी 18, तो ये 18 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 1 गया 2, 224। क्या ये 7 से विभाजित हो रही है? ये अगर अभी भी ये संख्या बड़ी है तो 224 को आखिरी की संख्या 4 है, इसको अलग कर लेंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 22 माइनस क्या करना है, 4 दूनी 8,
ये 12 में से 8 जाएगा 4 और 1 14, यानी 14 क्या हमारा 7 से विभाज्य है, 14 7 से विभाज्य है, यानी ये संख्या, ये जो पूरी संख्या है ये 7 से विभाज्य होगी। 2429 7 से विभाज्य है। इसी तरह 1073 लिखा हुआ है, 1073 में 107 अलग लिख लिया और आखिरी की जो संख्या 3 थी उसको हमने 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 101 आ गया, घटाने पे 101 आ गया। अब 101 क्या हमारा 7 से विभाजित हो जा रहा है ये पता लगाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 1 को अलग कर लेंगे 10 और 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 1 गुणे 2 2, ये आएगा 10 में से 2 जाएगा 8। क्या 8 हमारा 7 से विभाजित हो जाता है, 8 हमारा 7 से विभाजित नहीं होता, यानी ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, यानी 1073 या 1073 7 से विभाज्य नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं, और 7 की विभाज्यता का नियम थोड़ा सा आप और ध्यान दें, बार बार इसको पढ़ें। कोई भी नियम कठिन नहीं होता, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप बार बार देख के ही सही, आप बार बार उसको करते जाएं। जब आप कुछ दिन करेंगे इसको तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, आपको उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले वीडियो में हम लोग 8 से लेके 12 13 14 जहां तक जाएगा वहां तक के विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, जो नियम मैंने बताया उन्हें आप याद रखें, उन्हें पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें, उन पे बेस क्वेश्चन करते रहें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप याद अपने आप खुद ब खुद ये नियम हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।